राजस्थान में अगले साल दिसंबर में चुनाव होने जाने हैं। ऐसे में विपक्ष की भूमिका निभा रही भाजपा अभी तक अपनी अहम भूमिका में नज़र नहीं आ रही है। दरअसल भाजपा के 70 से अधिक विधायक हैं और विपक्ष की भूमिका में निभाने की जो परंपरा है वह भाजपा में है, मगर अपने नेताओं में चल रही फूट के कारण भाजपा पूरी एक होकर नहीं चल पा रही है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि आगामी चुनाव के अंदर भाजपा क्या रणनीति लेकर मैदान में उतरेगी, या फिर भाजपा ने यह सोच लिया है कि जो पुरानी परंपरा आ रही है कि 5 साल कांग्रेस और 5 साल भाजपा की सरकार प्रदेश में बनती है, तो ऐसे में अभी फ़िलहाल वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है और अगले साल होने वाले चुनाव में भाजपा की सरकार अपने आप ही बन जाएगी। ऐसे में भाजपा निश्चित हो रखी है कि हम अगले साल सरकार बना लेंगे, इसलिए सरकार को क्या घेरें। वर्तमान में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और मुख्यमंत्री के पद पर अशोक गहलोत काबिज हैं। वहीं विपक्ष की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर है, तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष के पद पर सतीश पूनिया बैठे हैं। वहीं भाजपा के अंदर 2018 में बड़े नेता के रूप में सामने आने वाले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत फिलहाल जोधपुर से सांसद हैं और मोदी सरकार में जल मंत्री के पद पर काबिज हैं। अगर हम बात करें तो भाजपा में और भी बड़े नेता हैं, जिसमें गुलाब चंद कटारिया हो या फिर राजेंद्र राठौड़ या फिर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का नाम प्रदेश के बड़े नेताओं में शामिल है। वहीं एक नाम और भी है जो पूरे राजस्थान में ज़बरदस्त तरीके से गूंज रहा है, वह है डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। प्रदेश के अंदर बड़े से बड़ा कोई मामला हो, महिलाओं से अत्याचार का मामला हो या फिर दुष्कर्म का मामला हो, इन सब जगह विपक्ष की भूमिका निभा रही बीजेपी के बड़े नेता नहीं पहुंचते हैं, बल्कि किरोड़ी लाल मीणा पहुंच जाते हैं। प्रदेश के अंदर तमाम बड़ी परीक्षाएं जैसे कि रीट की हो या फिर हाल ही में संपन्न हुई कांस्टेबल परीक्षा, में तमाम जो भी बड़ी परीक्षाएं होती है और उस पर अगर धांधली होती है तो सबसे पहले सरकार को घेरने में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा सबसे आगे होते हैं। आपको बता दें कि कुछ समय पहले बीजेपी के बड़े बड़े नेता प्रदर्शन हुए थे, मगर उस प्रदर्शन से पहले ही डॉक्टर मीणा वहां जाकर शुरुआत कर देते हैं और उसके बाद बीजेपी के बड़े बड़े नेता पीछे पीछे आकर पहुंच जाते हैं। कारण कुछ भी हो, मगर डॉक्टर मीणा घटना के बाद तुरंत प्रभाव से जगह जगह पहुंच जाते हैं, कोशिश करते हैं। हाल ही में कांग्रेस का चिंतन शिविर उदयपुर में हुआ। चिंतन शिविर होने से एक दिन पहले ही डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा उदयपुर चले गए। उनको वहां होटल में ही नज़रबंद कर दिया। इतना ही नहीं, भारी पुलिस जाब्ते के साथ उनको देर रात तक जयपुर लाया गया। इस दौरान किरोड़ी लाल मीणा ने कभी तो पुलिस वालों को बुरी तरीके से डांटा, तो कभी सड़क पर ही दौड़ लगानी शुरू कर दी, तो पुलिस वाले भी उनके पीछे साथ के साथ दौड़ते रहे। वाकया देखकर हर कोई यही कहता रहा कि भाजपा आखिर है कहाँ। भाजपा का एक भी बड़ा नेता किरोड़ी लाल मीणा के साथ नहीं, और किरोड़ी लाल मीणा अपनी काली कारी लेकर कभी बांसवाड़ा तो कभी भीलवाड़ा तो कभी सवाई माधोपुर चले जाते हैं। और जैसे ही किरोड़ी लाल मीणा किसी भी जिले में पहुंचते हैं तो वहां के एसपी से लेकर थाना अधिकारी सब सतर्क हो जाते हैं। सबको डर लगता रहता है कि कहीं बाबा धरना देना नहीं बैठ जाए, क्योंकि अक्सर बाबा ऐसी जगह जाते हैं जहां पर कोई बड़ी घटना हो जाती है, कोई वारदात हो जाती है। हाल ही में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का जो ये वाकया हुआ है, उसके बाद से ही हर कोई यही कहता है कि इतनी सिक्योरिटी तो मुख्यमंत्री और राज्यपाल के पास ही होती है, जो कि अब फिलहाल मीणा के साथ साथ चलती है। दरअसल पुलिस प्रशासन को डर है कि डॉक्टर मीणा जहां जा रहे हैं वहां अगर कोई बात हो गई तो वहीं पर ही धरना देने बैठ जाएंगे। ऐसे में पुलिस प्रशासन को भी किरोड़ी लाल मीणा के किसी भी ज़िले में होने से हाथ पांव भी फूल जाते हैं, पूरी सतर्क हो जाती है और जहां भी डॉक्टर मीणा जाते हैं उनके साथ चलती रहती है, क्योंकि सब जानते हैं कि किरोड़ी लाल मीणा समाज के बड़े नेता हैं और उनकी एक आवाज़ पर
हजारों लाखों युवाओं की लंबी लाइन लग जाती है। भाजपा राजस्थान में कमज़ोर नहीं है, मगर भाजपा के तमाम बड़े नेता अपने आप को मुख्यमंत्री की दौड़ में समझ रहे हैं। इसी कारण से कभी भी एक साथ नहीं आ पाते। ये घटना बहुत सारी होती है, मगर जिस तरीके से डॉक्टर मीणा चलते हैं उससे कहीं ना कहीं भाजपा को भी ये सोचना पड़ेगा कि डॉक्टर मीणा के साथ साथ चलें। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी डॉक्टर मीणा की खूब तारीफ कर चुके हैं। प्रदर्शन से लेकर अपनी मांग मंगवाने तक डॉक्टर मीणा पूरे एकजुट हो जाते हैं समर्थकों के साथ में। और यही कारण है कि बीजेपी अहम मुद्दों से भटक रही है, जहां पर महंगाई, तमाम ऐसे मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा औरतों के साथ में, महिलाओं के साथ में दुष्कर्म का बढ़ रहा है। उसको लेकर बीजेपी भले ही अपना प्रचार करती है, मगर जिस तरीके से डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा करते हैं, वहाँ पर बीजेपी के सभी कार्यकर्ता बैकफुट पर नज़र आते हैं। आखिर क्यों किरोड़ीलाल मीणा हर जगह सीधे पहुंच जाते हैं? चाहे राजगढ़ का मामला ले लें, चाहे दूसरे और कोई मामले ले लें, किरोड़ीलाल मीणा सबसे पहले पहुंचते हैं और अपनी प्रेजेंट दिखाते हैं। वहीं बीजेपी नेताओं की बात करें तो वो सिर्फ सोशल मीडिया पर ही एक्टिव है। चाहे राज्यवर्धन सिंह को ले लें, गजेंद्र सिंह शेखावत को ले लें, चाहे वसुंधरा राजे को ले लें, चाहे सतीश पूनिया को ले लें, या तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं को ले लें, सोशल मीडिया पर सभी लोग एक्टिव हैं। लेकिन धरातल पे तो सिर्फ बाबा यानी कि किरोड़ीलाल मीणा ही पहुंचते हैं। अब बीजेपी को ये समझना पड़ेगा कि उनको आगे रहकर सामने से वार झेलना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा आगे रहते हैं और जो भी बात होती है वो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के सामने होती है। मगर बीजेपी इस चीज़ को नहीं समझती है। वही जानकारों का कहना है कि बीजेपी सिर्फ एक कमरे के अंदर बैठी हुई है, एसी हॉल के अंदर, वहीं से ही प्रेस नोट जारी कर देती है, वहीं से ही अपनी सोशल मीडिया पर ट्वीट कर देती है और अपना काम ख़त्म कर देती है। धरातल पे सिर्फ और सिर्फ किरोड़ीलाल मीणा ही आके खड़े होते हैं। अब देखना ये है कि बीजेपी अगले साल होने वाले चुनाव को लेकर क्या निर्णय लेती है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको आपके इलाके और प्रदेश की खबरें सबसे पहले मिलें।